मेघनाद वध के बाद सुलोचना का सती होना। सुलोचना मेघनाद की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था व कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमीला भी बताया गया है। युद्धभूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख न तो वाल्मीकि रचित रामायण व न ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतया तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं अपितु स्वयं नारायण का रूप है, तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा व युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया व अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाद की भुजा पहुंची सुलोचना के पास। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची व उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे व उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की और प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया व श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया व अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। सुग्रीव ने किया अनुरोध। यह सुनकर मुख्यतया वानर राजा सुग्रीव हतप्रभ थे व उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाए।
यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। सुलोचना का सती होना। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई व समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाथ की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई व सभी के सामने सती हो गई। कृष्णा। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? सुलोचना नाम हम जब भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक आदर भाव आता है और ये नाम सुना हुआ सा लगता है। आज हम आपको सुलोचना के बारे में पूरा इतिहास बताएंगे कि सुलोचना किस प्रकार इतिहास प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन थी सुलोचना। जिस प्रकार नाम से सिद्ध हो रहा है, सुप्लस लोचना अर्थात सुंदर आंखों वाली सुलोचना और कोई नहीं रावण के प्रिय पुत्र मेघनाथ की पत्नी है, वैसे इतिहास में सुलोचना का ज्यादा जिक्र नहीं है। और सुलोचना भगवान शेषनाग की प्रिय पुत्री थी, यानी कि सुलोचना एक नाग कन्या थी। सुलोचना की बचपन से ही भगवान शंकर पर काफी श्रद्धा थी। सुलोचना की कथा। वे एक बार भगवान शंकर की उपासना के लिए मंदिर में गई हुई थी और वहां उस क्षण मेघनाथ का भी आना हुआ। उसे देखकर सुलोचना मंत्रमुग्ध हो गई और उसे अपना प्राणेश्वर मान बैठी और मेघनाथ भी सुलोचना को देखकर उस पर मोहित हो गया। तब सुलोचना को ये पता नहीं था कि इंद्रजीत रावण का पुत्र है। शेषनाग ने इस विवाह के लिए अनुमति नहीं दी, परंतु सुलोचना के प्रेम के आगे शेषनाग को झुकना पड़ा और अपनी प्रिय पुत्री का विवाह मेघनाथ से कर दिया। रसखान के सवैये अर्थ सहित। संत जनाबाई जीवन परिचय। तुलसीदास के गुरु कौन थे? सुलोचना सती। सुलोचना एक सामान्य औरत नहीं थी, वह एक पतिव्रता नारी थी, वह भी मंदोदरी के सामान एक सती थी। कुछ लोगों का कहना है कि सुलोचना को जब पता चला कि मेघनाथ मारा गया तो उसने राम के शिविर में जाके अपने पति का सर लेकर आई और अपने पति के साथ ही चिता पर बैठी थी। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो मेघनाथ का रोना मेघों के समान था, तो उसका नाम मेघनाथ हुआ। लेकिन ये बात भी कुछ कहते हैं कि इंद्र को युद्ध में हराने से पहले मेघनाथ का युद्ध मेघ से हुआ और उसे हराने के बाद उसका नाम मेघनाथ हुआ और इंद्र को हराने के बाद इंद्रजीत भी उसका नाम पड़ा, क्योंकि कहते हैं मेघनाथ ने ये भीषण वरदान मांगा था कि जो व्यक्ति 13 साल नहीं सोया हो और जो पूर्ण रूप ये इस समय ब्रह्मचारी रहा हो उसी से उसकी मृत्यु हो। तो ये सभी गुण लक्ष्मण में ही थे और संसार में ऐसा करने वाला कोई नहीं था, तो मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों से ही हुई। सुलोचना कौन थी? जैसे कि मैंने पहले पैराग्राफ में आपको बताया है कि सुलोचना शेषनाग की पुत्री थी और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, तो सुलोचना के पिता शेषनाग थे, तो इस कारण लक्ष्मण के दामाद मेघनाथ थे।